क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल किया है, हम सच में कितने स्वतंत्र हैं? हम रोजमर्रा की जिंदगी में यह सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, कि हमारी सोच हमारी अपनी है, हमारे निर्णय हमारे अपने हैं। लेकिन क्या यह सच में ऐसा है? या फिर हमारी सोच, हमारे विश्वास, हमारे अनुभव हमें एक अदृश्य जाल में बांधते हैं जिसे हम अक्सर नहीं देखते? सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपके मन में कितनी सारी पूर्व धारणाएं होती हैं। कौन सा रास्ता चुनना है, क्या पहनना है, किससे बात करनी है, कौन सही है और कौन गलत। ये सब निर्णय हमारी आदतों और विश्वासों से प्रभावित होते हैं। हम अक्सर यह नहीं समझते कि ये छोटे छोटे चुनाव भी हमारे मन की बड़ी संरचना को दर्शाते हैं। एक साधारण उदाहरण लें, किसी नए शहर में आप पहली बार जा रहे हैं। यदि आपने सुना है कि वह जगह खतरनाक है, तो आप अपने आप को सतर्क और डरावना महसूस करेंगे। आप हर कदम पर सावधान होंगे, हर चेहरा अनजान लगेगा, हर आवाज आपको असुरक्षित महसूस कराएगी। लेकिन क्या वह जगह सच में खतरनाक है, या यह केवल आपका विश्वास है जो आपकी वास्तविकता को बदल देता है? कृष्णमूर्ति कहते थे कि हमारा मन लगातार ऐसे ही विश्वासों और पूर्व धारणाओं से प्रभावित होता है। हम सच को नहीं देखते, हम केवल अपने विश्वासों का प्रतिबिंब देखते हैं, और यह केवल बड़े निर्णयों तक ही सीमित नहीं है। हमारे छोटे छोटे अनुभव भी इसी तरह हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को आकार देते हैं। मान लीजिए, बचपन में कोई शिक्षक ने कहा कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं। शायद वह केवल एक टिप्पणी थी, एक क्षणिक अनुभव, लेकिन सालों बाद भी जब आप उसी क्षेत्र में कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वही पुराना डर और संकोच आपके मन में उठ सकता है। यह विश्वास कि आप किसी चीज में सक्षम नहीं हैं, आपके फैसले, आपके प्रयास और आपकी खुशी को प्रभावित करता है। और यही जाल है, हम मानते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, जबकि हमारी सोच पहले से निर्धारित सीमाओं और आदतों के भीतर ही घूमती रहती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता तभी आती है जब हम अपने आप को इन पूर्व धारणाओं से बाहर देख सकें। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन स्वाभाविक रूप से पुराने विचारों, अनुभवों और विश्वासों से जुड़ा होता है। जैसे किसी पुराने बगीचे में घुसा हो, वहां हर जगह पुराने पेड़ और जड़ें मौजूद होती हैं। वे जड़ें हमें प्रभावित करती हैं, हमें रास्ता दिखाती हैं, लेकिन अगर हम उनका ध्यान नहीं देंगे तो हम केवल पुराने रास्तों पर चलते रहेंगे। सोचिए, आपने कभी नया विचार या नया दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश की है? शुरुआत में तो मन विरोध करता है, हर तरह की बहाने और डर उभरते हैं। क्यों? क्योंकि वह पुराने विश्वासों के अनुरूप सोचने के लिए प्रशिक्षित है। लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं और केवल देखते हैं बिना किसी पूर्व धारणा के, तो धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि वास्तविकता सिर्फ वही है जो है। कृष्णमूर्ति इसे सीइंग विदाउट बिलीफ कहते हैं, बिना विश्वास, बिना पूर्वाग्रह के देखने की कला। यह विचार जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। सोचिए, अगर हम हर चीज को केवल वैसे ही देख पाएं जैसे वह वास्तव में है, न कि हमारे डर, हमारी उम्मीदों या हमारे अनुभवों के अनुसार, तो हमारी जिंदगी कितनी हल्की और स्पष्ट हो जाएगी। हर निर्णय, हर अनुभव, हर संबंध, सभी कुछ सीधे और बिना किसी झिलमिलाहट के सामने होंगे। और यह आजादी केवल सोच की नहीं है, यह हमारे भावनाओं और अनुभवों की भी है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जब हम किसी विश्वास या विचारधारा के बंधन से मुक्त होते हैं, तभी हमारा मन सच में शांत और गहरा हो पाता है। हम केवल देखते हैं, महसूस करते हैं और समझते हैं, बिना किसी बाधा के। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी सच में देखा है, बिना किसी विश्वास के? क्या आपने कभी महसूस किया है कि वास्तविकता केवल वही है जो है, न कि जो आपने सोचा है या माना है? आज से थोड़ी देर के लिए अपनी सोच और विश्वासों को एक तरफ रखकर देखें, बस देखें, महसूस करें और खुद से पूछें, क्या मैं वास्तव में स्वतंत्र हूं? सोचिए, हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार अपने विश्वासों और आदतों के मुताबिक ही चीजों को समझते और महसूस करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो हम देख रहे हैं वही वास्तविकता है, लेकिन वास्तव में हमारी दृष्टि अक्सर हमारी मानसिक धारणाओं और पूर्वाग्रहों के रंग में रंगी होती है।
उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं और रास्ते में किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं। अगर आपकी सोच में यह है कि वह हमेशा आपको नजरअंदाज करता है, तो आप उसके हर हाव भाव को इसी नजरिए से देखेंगे। वह सिर्फ मुस्कुराया या हाथ हिलाया, लेकिन आपका मन उसे अपने पुराने अनुभव और विश्वास के हिसाब से अस्वीकृति या अनदेखा करना के रूप में पढ़ेगा। और यही होता है, हम सच नहीं देखते, हम केवल अपने विश्वासों की प्रोजेक्शन देखते हैं। एक और उदाहरण लें, सोशल मीडिया। आजकल हर किसी की राय, हर पोस्ट, हर खबर हमें प्रभावित करती है, लेकिन हम उसे वैसे नहीं देखते जैसे वह है। हमारे मन में पहले से बनी हुई धारणाएं होती हैं, राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में, समाज के बारे में। तो जब हम कोई पोस्ट पढ़ते हैं तो हम इसे तुरंत अपने पूर्वाग्रह और विश्वास की झिलमिलाहट में परखते हैं। और यही कारण है कि लोग अक्सर एक ही तथ्य को अलग अलग तरीकों से समझते हैं। एक ही चीज दो लोग पूरी तरह अलग अर्थ निकाल लेते हैं। हमारे व्यक्तिगत अनुभव भी इसी तरह हमारी सोच को आकार देते हैं। सोचिए, बचपन में किसी ने आपको यह कहा कि आप किसी कला या खेल में अच्छे नहीं हैं। शायद यह केवल एक टिप्पणी थी, एक क्षणिक बात, लेकिन वर्षों बाद भी जब आप उस क्षेत्र में कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वही पुराना डर और संकोच आपके मन में उभरता है। हमारा मस्तिष्क ऐसे अनुभवों को याद रखता है, उन्हें विश्वास में बदल देता है और फिर हर नए अनुभव को उसी दृष्टिकोण से परखता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने इसे इस तरह समझाया, हमारा मन लगातार पुरानी धारणाओं, विश्वासों और अनुभवों से प्रभावित होता है। हम सोचते हैं कि हम निर्णय ले रहे हैं, लेकिन अक्सर हम वही कर रहे होते हैं जो हमारे पुराने विश्वास हमें करने के लिए कहते हैं। जैसे एक प्रोग्राम्ड कंप्यूटर जो इनपुट के आधार पर आउटपुट देता है, वैसे ही हमारा मन भी पुराने अनुभव और विश्वासों के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। एक और उदाहरण से इसे और स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए आप किसी नई किताब या विचारधारा के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप पहले से यह मान चुके हैं कि यह विचार सही नहीं हो सकता, तो आप इसे कभी भी खुले मन से नहीं पढ़ पाएंगे। आपका मस्तिष्क हर पृष्ठ पर विरोध और बहाने ढूंढेगा। लेकिन अगर आप अपने पूर्वाग्रह को छोड़कर केवल देखते हैं, तो आपको वास्तविक विचार समझ में आएगा और शायद वह आपके दृष्टिकोण को बदल भी दे। यह चीज छोटी लग सकती है, लेकिन यही हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क डालती है। हमारे संबंध, हमारे निर्णय, हमारी खुशियां, सब कुछ हमारी सोच और विश्वासों से प्रभावित होते हैं। जब हम बिना पूर्वाग्रह के देखना शुरू करते हैं, तो हम अपने अनुभवों को नए तरीके से समझ पाते हैं। हम महसूस करते हैं कि हमारे पुराने विश्वास हमेशा सच नहीं होते और हर अनुभव में एक नई सीख छिपी होती है। और यही बात कृष्णमूर्ति हमें समझाते हैं। असली आजादी केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे मन में होती है। जब हम अपने विश्वासों और धारणाओं से परे देखना शुरू करते हैं, तभी हम सच में स्वतंत्र हो पाते हैं। हम केवल चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे वे हैं, बिना कोई जोड़ तोड़ किए, बिना कोई रंग भरे। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, किसी खबर को पढ़ें या कोई निर्णय लें, तो अपने मन से पूछें, क्या मैं सच में देख रहा हूं या मैं सिर्फ अपने पुराने विश्वासों को दोहरा रहा हूं? यह छोटा सा अभ्यास आपको धीरे धीरे अपनी सोच और अनुभवों से आजादी की ओर ले जाएगा। और जैसे जैसे आप इसे अपनाएंगे, आप पाएंगे कि दुनिया की वास्तविकता आपके सामने सरल, स्पष्ट और अधिक सुंदर रूप में उभर रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच कितनी आसानी से हमें भ्रमित कर सकती है? जिद्दू कृष्णमूर्ति ने इसे एक बहुत ही सरल और स्पष्ट उदाहरण से समझाया है। सोचिए, आप एक साफ झील के किनारे खड़े हैं। पानी इतना शांत और साफ है कि आप अपनी ही परछाई देख सकते हैं। अब अगर आप उसमें कोई पत्ती डाल दें तो पानी में हलचल होगी। कुछ लोग कहेंगे कि यह पानी गंदा हो गया, कुछ लोग कहेंगे यह तो केवल पत्ती है, पानी वैसे ही साफ है। लेकिन यही झील है, वही पानी। फर्क केवल हमारे दृष्टिकोण का है। हम अक्सर यही करते हैं, हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं। हमारे मन में पहले से बनी धारणाएं होती हैं, पुराने अनुभव होते हैं और हम उन्हें अपनी दृष्टि पर लगा देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि वही सच है, वही वास्तविकता है।
एक बार कृष्णमूर्ति ने अपने शिष्यों को एक सवाल पूछा था, अगर आप बिना किसी पूर्व धारणा के केवल देखें तो आप क्या देखेंगे? शिष्यों ने कई जवाब दिए। किसी ने कहा कि हम केवल दृश्य देखेंगे, किसी ने कहा कि हम भावनाओं को महसूस करेंगे। लेकिन कृष्णमूर्ति ने बताया कि जब आप किसी भी विश्वास, किसी भी पूर्व धारणा से मुक्त होकर देखते हैं तो आप केवल वास्तविकता को देखते हैं। कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी घटाने की जरूरत नहीं। सोचिए, जीवन में ऐसा कितनी बार होता है, हम किसी दोस्त, किसी साथी या किसी परिवार के सदस्य के बारे में सोचते हैं और तुरंत मान लेते हैं कि वह कुछ ऐसा करेगा या नहीं करेगा। हमारी पूर्व धारणा, हमारे अनुभव, हमारे विश्वास सब मिलकर हमारी वास्तविकता को गढ़ते हैं। लेकिन जब हम बिना किसी पूर्वाग्रह के देखना सीखते हैं तो हम पाएंगे कि वास्तविकता हमेशा उससे अलग होती है जो हमने सोचा था। यह सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं है। हमारे विचार, हमारी आदतें और हमारी सामाजिक मान्यताएं भी इसी तरह हमें प्रभावित करती हैं। मान लीजिए, कोई कहता है कि सफलता का मतलब पैसा है। हमारे मन में तुरंत प्रतिक्रिया आएगी। शायद आप इस विचार से सहमत हों या असहमत, लेकिन क्या आपने कभी बिना किसी पूर्व धारणा के सफलता को देखा है? क्या आप जानते हैं कि सफलता केवल पैसा नहीं है, बल्कि संतोष, स्वतंत्रता और अपने आप को समझने का तरीका भी हो सकता है? यदि हम केवल वही देखते हैं जो हमने पहले से माना है, तो हम कभी इस नई सच्चाई को नहीं देख पाएंगे। कृष्णमूर्ति की बात यही है, हमारी धारणाएं, चाहे छोटी हों या बड़ी, हमारे अनुभवों को प्रभावित करती हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन अक्सर हम केवल अपने पुराने विश्वासों और आदतों का पालन कर रहे होते हैं। और यही वह कारण है कि हमारी जिंदगी में तनाव, भ्रम और संघर्ष अक्सर तब पैदा होते हैं जब हम चीजों को पूर्वाग्रह के साथ देखते हैं। एक और कहानी से इसे समझते हैं। कृष्णमूर्ति ने एक बार एक युवक की कहानी सुनाई थी। युवक हमेशा चिंतित रहता था। वह अपने जीवन में संतोष नहीं पा रहा था। उसने कृष्णमूर्ति से पूछा, मैं क्यों हमेशा दुखी रहता हूं? कृष्णमूर्ति ने जवाब दिया, तुम अपने जीवन को देखकर नहीं देख रहे, तुम केवल अपने विश्वास और अनुभव की परछाई देख रहे हो। युवक को यह समझ में नहीं आया। कृष्णमूर्ति ने फिर कहा, यदि तुम केवल देखो, बिना कुछ जोड़ने, बिना कुछ घटाने, बिना किसी विचार या विश्वास के, तभी तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम वास्तविकता को जान पाओगे। यह विचार जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। हमारे मन की जड़ें इतनी गहरी हैं कि हमें नहीं लगता कि हम उनसे बंधे हैं। लेकिन जब हम देखना सीखते हैं बिना किसी पूर्व धारणा के, हम अनुभव करते हैं कि असली स्वतंत्रता वही है। हम केवल देखते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं। कभी खुशी, कभी दुख, कभी संतोष, कभी निराशा, ये सब बिना किसी अतिरिक्त सोच के हमारे सामने आते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चीज को देखें या किसी अनुभव से गुजरें, तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं सच में देख रहा हूं या मैं केवल अपने विश्वासों को दोहरा रहा हूं? क्योंकि वही पल है जब आप अनुभव कर पाएंगे कि जीवन केवल वही है जो है। कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ घटाने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखो, बस देखो। अब हम उस मुख्य विचार की ओर बढ़ते हैं जिसे कृष्णमूर्ति हमेशा समझाने की कोशिश करते थे कि वास्तविक स्वतंत्रता केवल तब आती है जब हम चीजों को वैसे ही देख पाएं जैसे वे हैं, बिना किसी विश्वास या पूर्व धारणा के। लेकिन इसे समझना आसान नहीं है, इसलिए हम इसे धीरे धीरे 3 स्तरों में देखेंगे। सबसे पहले भौतिक स्तर, फिर मानसिक स्तर और अंत में आध्यात्मिक स्तर। सबसे पहले भौतिक स्तर को देखें। मान लीजिए आप किसी कमरे में खड़े हैं और वहां एक लाल फूल रखा है। आप केवल देखते हैं कि एक लाल फूल है, इसका रंग लाल है, पंखुड़ियां कितनी सुंदर हैं, उसकी खुशबू कैसी है, यह सब आप सीधे अनुभव करते हैं। यह बहुत सरल है, केवल देखना, महसूस करना, कोई जोड़ तोड़ नहीं, कोई अतिरिक्त अर्थ नहीं, बस वही है जो आप देख रहे हैं। अब यही अनुभव मानसिक स्तर पर लाते हैं। जैसे ही आप सोचने लगते हैं, यह फूल मुझे खुशी देगा या यह फूल मुझे पहले किसी दुख की याद दिला रहा है, आपने तुरंत अपने अनुभव को रंग देना शुरू कर दिया। अब वह फूल केवल फूल नहीं रहा, वह आपके मन की कहानियों और विश्वासों का हिस्सा बन गया।
हमारी सोच अक्सर यही करती है, वह चीजें जो सरल और स्पष्ट हैं उन्हें हमारे अनुभव और धारणाओं के अनुसार बदल देती है। हम सोचते हैं कि हम केवल देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम केवल अपने मन की झिलमिलाहट देख रहे हैं। और यही वह आध्यात्मिक स्तर है जहां कृष्णमूर्ति का मुख्य संदेश आता है। जब आप किसी चीज को बिना किसी पूर्व धारणा या विश्वास के देखना शुरू करते हैं, तो आप उसके वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। यह देखने की कला है, बिना जोड़ तोड़, बिना तुलना, बिना किसी हकीकत को बदलने की कोशिश के। कृष्णमूर्ति इसे सीइंग विदाउट बिलीफ कहते हैं। यह केवल देखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आपके मन की स्वतंत्रता का मार्ग भी है। आप अनुभव करते हैं कि चीजें बस वैसे हैं जैसी वे हैं, और आपके मन का कोई पूर्व निर्धारित रंग इसमें नहीं घुसता। सोचिए, यह कितना गहरा बदलाव ला सकता है। हमारे जीवन में जितना भी तनाव, संघर्ष और भ्रम होता है, उसका एक बड़ा कारण यही है कि हम चीजों को अपने विश्वास और पूर्व धारणाओं से परखते हैं। हमारी सोच हमेशा पुरानी आदतों और अनुभवों के अनुसार काम करती है, लेकिन जब हम केवल देखते हैं बिना किसी पूर्वाग्रह के, तो हम अनुभव करते हैं कि वास्तविकता हमेशा से सरल और स्पष्ट थी। एक उदाहरण से इसे और समझते हैं। मान लीजिए आप किसी मित्र के साथ हैं और वह कुछ कहता है जो आपको पसंद नहीं आता। यदि आपका मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, यह मेरे लिए गलत है, तो आप केवल अपने विश्वास को सच मान रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुककर केवल सुनें और देखें बिना किसी निर्णय के, तो आप पाएंगे कि मित्र की बात का अर्थ अलग है, शायद आपकी पूर्व धारणा से बिल्कुल भिन्न। इस छोटी सी जागरूकता में ही हमारी सोच की आजादी छिपी है। कृष्णमूर्ति ने कहा है कि यही देखने की प्रक्रिया मन को शांत और स्पष्ट बनाती है। जब आप केवल देखते हैं बिना कुछ जोड़ने या घटाने के, तो आपका मन स्थिर और स्वतंत्र हो जाता है। और यही असली आजादी है, किसी विचारधारा, किसी विश्वास या किसी पूर्व धारणा से मुक्त होना। आप अनुभव करते हैं कि हर चीज अपने वास्तविक रूप में उपस्थित है। आपके अनुभव, आपके निर्णय और आपके भावनाएं स्वतः साफ और संतुलित हो जाते हैं। तो याद रखिए, भौतिक स्तर पर आप केवल देखते हैं, मानसिक स्तर पर आप जोड़ तोड़ और व्याख्या करते हैं, और आध्यात्मिक स्तर पर आप वास्तविकता को वैसे ही अनुभव करते हैं जैसे वह है। और यही वह क्रम है जिसे अपनाकर हम सोच और अनुभव की जड़ से मुक्त हो सकते हैं। अगली बार जब आप किसी अनुभव में हों, चाहे वह किसी व्यक्ति से जुड़ा हो, किसी निर्णय से या किसी भावनात्मक स्थिति से, तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं इसे सच में देख रहा हूं, या मैं केवल अपने विश्वास और पूर्व धारणाओं का पुनरावृत्ति कर रहा हूं? क्योंकि वही पल है जब वास्तविक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। और धीरे धीरे यह अभ्यास आपके मन में स्थायित्व, स्पष्टता और आंतरिक शांति ला सकता है। अब हम उस गहराई की ओर चलते हैं जहां विरोधाभास और जटिलताएं हमें सच की ओर ले जाती हैं। कृष्णमूर्ति ने बार बार कहा कि वास्तविक स्वतंत्रता केवल तभी आती है जब हम विरोधाभास को समझते हैं, जब हम दोनों तरफ की सच्चाई को देख पाते हैं। सोचिए, हम हमेशा यह सोचते हैं कि आजादी पाने के लिए हमें किसी नियम, किसी विश्वास या किसी विचारधारा से बाहर निकलना होगा। हम सोचते हैं कि हमें पूरी तरह अपने पुराने अनुभवों और आदतों से लड़ना होगा, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही प्रयास हमें अक्सर और जकड़ देता है। जब हम जोर देकर कहते हैं, मैं आजाद होना चाहता हूं, तब हमारा मन उसी आजादी के बारे में सोचकर और सीमित हो जाता है। यह विरोधाभास है। कोशिश करने से आजादी नहीं मिलती, बल्कि जागरूक होकर देखने से मिलती है। एक साधारण उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए आप कोई नई किताब पढ़ रहे हैं जो आपके पुराने विश्वासों के विपरीत विचार प्रस्तुत करती है। अगर आप इसे पढ़कर तुरंत विरोध करेंगे या इसे अपने पुराने दृष्टिकोण में फिट करने की कोशिश करेंगे, तो आप उस विचार को कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप बिना किसी पूर्वाग्रह के पढ़ते हैं, बिना इसे सही या गलत कहे केवल देखते हैं, तो आपके लिए नया दृष्टिकोण खुल सकता है। यह विरोधाभास कि प्रयास करने से नहीं, बल्कि देखने से स्वतंत्रता मिलती है, आपको जिज्ञासु और सतर्क बनाए रखता है। एक और उदाहरण देखें, हमारे भावनात्मक जीवन में। जब हम किसी से चोट खाते हैं,
तो हम सोचते हैं कि हमें उस दर्द को मिटाना चाहिए। हम विरोधाभास में फंस जाते हैं। हमें दर्द से मुक्त होना है, लेकिन दर्द ही हमें हमारी सीख दे रहा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यदि आप केवल दर्द को देखते हैं, उसे जोड़ तोड़ किए बिना मुझे यह दर्द नहीं चाहिए की भावना के, तो आप उसके वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। विरोधाभास यही है। दर्द से मुक्ति केवल तब संभव है जब हम उसे पूरी तरह स्वीकार करते हैं। हमारे जीवन में इसी तरह कई विरोधाभास छिपे हैं। खुशी और दुख, सफलता और असफलता, प्रेम और संघर्ष, ये सभी जीवन के हिस्से हैं। लेकिन जब हम इन्हें केवल अपने पुराने विश्वास और आदतों के अनुसार देखते हैं, तो हम उन्हें अनुभव नहीं कर पाते। जब हम इन्हें सीधे और बिना जोड़ तोड़ के देखते हैं, तभी हम उनकी गहराई को समझ पाते हैं। कृष्णमूर्ति इसे सीइंग विदाउट बिलीफ के माध्यम से बताना चाहते हैं। बिना किसी विश्वास, बिना किसी पूर्व धारणा के चीजों को देखना। एक और छोटा सा अनुभव जोड़ते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि शांत और स्थिर रहने के लिए हमें हर चीज को नियंत्रित करना होगा। हम योजना बनाते हैं, उम्मीदें रखते हैं और हर परिस्थिति को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वास्तविक शांति केवल तब आती है जब हम चीजों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं। विरोधाभास यही है। नियंत्रण करने की कोशिश से शांति नहीं आती, बल्कि निरीक्षण और स्वीकार्यता से आती है। जितना हम संघर्ष करते हैं, उतना ही हमारी मानसिक आजादी सीमित होती है। और यही कारण है कि कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, हमारी सोच की आजादी केवल तभी संभव है जब हम विरोधाभासों को समझें, उन्हें महसूस करें और फिर बिना किसी जोड़ तोड़ के केवल देखें। यह विरोधाभास हमें सतर्क, जिज्ञासु और अधिक जागरूक बनाता है। जब हम विरोधाभास के बीच खड़े होते हैं और देखते हैं, तो हमें जीवन की सच्ची गहराई दिखाई देती है। हमें महसूस होता है कि वास्तविकता केवल वही है जो है, न कि जो हमने सोचा, न कि जो हमने अनुभव किया। तो अगली बार जब आप किसी स्थिति में हो, चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हो, काम का दबाव हो या कोई बाहरी चुनौती, तो खुद से यह पूछें, क्या मैं इसे केवल देख रहा हूं या मैं इसे अपने विश्वास और अनुभव की झिलमिलाहट में पढ़ रहा हूं? क्योंकि वही पल है जब विरोधाभास हमारी सच्ची जागरूकता का मार्ग बन सकता है। और धीरे धीरे यही अभ्यास हमें मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। हम अनुभव करते हैं कि विरोधाभास केवल भ्रम नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को समझने का अवसर है। अब हम उस स्तर की ओर बढ़ते हैं जहां हम अपने विचारों, विश्वासों और अनुभवों को समझने के साथ साथ उन्हें वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। कृष्णमूर्ति केवल एक दार्शनिक या शिक्षक नहीं थे। वे हमें यह समझाते थे कि वास्तविक स्वतंत्रता केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे मन में होती है। और यह विचार न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान भी इसे समर्थन देते हैं। शोध बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क लगातार पैटर्न और पूर्वानुमान बनाने की कोशिश करता है। हमारे अनुभव और विश्वास हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, न्यूरोसाइंस में यह सिद्ध हो चुका है कि जब हम किसी नई जानकारी को देखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क इसे अपने पुराने अनुभव और धारणाओं के साथ जोड़कर ही समझता है। इसका अर्थ यह है कि हम कभी भी पूरी तरह ताजगी के साथ चीजों को नहीं देखते, जब तक हम अपने पूर्वाग्रहों को पहचान न लें। कृष्णमूर्ति की बात यही बताती है, जब हम बिना विश्वास और पूर्व धारणा के देखते हैं, तभी हम वास्तविकता को साफ और स्पष्ट रूप में देख पाते हैं। यह केवल विज्ञान तक ही सीमित नहीं है। महान दार्शनिक और वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, सत्य वह है जो सभी पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र हो। यह बिल्कुल कृष्णमूर्ति के विचार से मेल खाता है। सत्य को समझने के लिए हमें अपने पुराने विश्वासों और धारणाओं से ऊपर उठना होगा, और यही वह मार्ग है जो मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। एक और उदाहरण देखें। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, जैसे कोई व्यक्तिगत संघर्ष या कार्यस्थल की चुनौती, तो अक्सर हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। हमारा मन कहता है, यह गलत है, यह मेरे खिलाफ है, या मुझे यह स्वीकार नहीं करना चाहिए।
लेकिन यदि हम थोड़ी देर रुकें और केवल देखें बिना किसी निर्णय या पूर्व धारणा के, तो हम स्थिति को पूरी तरह समझ सकते हैं। हम देख सकते हैं कि परिस्थितियां केवल वैसी हैं जैसी वे हैं। हमारे संघर्ष केवल हमारे विश्वास और सोच से उत्पन्न होते हैं, वास्तविकता से नहीं। कृष्णमूर्ति ने इसे बहुत सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाया। उन्होंने कहा, जब आप बिना किसी विश्वास के देखते हैं तो आप अनुभव करते हैं कि कोई सीमा नहीं है। आपका मन स्वतंत्र है और आप हर स्थिति को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यह सिर्फ दर्शन नहीं है, यह जीवन का वास्तविक अनुभव है। जब हम अपने मन की सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, तब हम अनुभव करते हैं कि जीवन अधिक सरल, स्पष्ट और शांत होता है। और यही बात हमें रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करनी है। हमारे रिश्ते, हमारे निर्णय, हमारी खुशियां और दुख, सब कुछ इस नजरिए से प्रभावित होते हैं। जब हम केवल देखते हैं, बिना जोड़ तोड़ किए, बिना तुलना किए, तो हम अनुभव करते हैं कि हर चीज की अपनी वास्तविकता है। हमारे निर्णय स्पष्ट होते हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं संतुलित होती हैं और हमारी मानसिक शांति बढ़ती है। तो याद रखिए, यह केवल विचार नहीं, यह एक अभ्यास है। जैसे जैसे आप इसे अपनाते हैं, आप पाएंगे कि आपके जीवन में तनाव और भ्रम कम होने लगते हैं। आप देखेंगे कि आपकी सोच और भावनाएं आपके नियंत्रण में हैं और आप किसी भी परिस्थिति को स्पष्ट दृष्टि से देख सकते हैं। कृष्णमूर्ति ने हमेशा कहा कि असली स्वतंत्रता केवल अनुभव में आती है, न केवल सोचने या पढ़ने में, बल्कि वास्तविक देखने और महसूस करने में। जब हम किसी भी विश्वास और पूर्व धारणा से मुक्त होकर देखते हैं, तभी हम अनुभव करते हैं कि हमारे अंदर और बाहर की दुनिया दोनों अधिक स्पष्ट और शांत है। तो आज से अपने मन की गहराई में झांकें, अपने अनुभवों और विश्वासों को देखें और खुद से पूछें, क्या मैं केवल अपने पुराने विश्वासों को दोहरा रहा हूं या मैं चीजों को वास्तव में देख पा रहा हूं? क्योंकि वही पल है जब आप वास्तविक आजादी की शुरुआत महसूस कर सकते हैं। अब हम इस पूरे विचार की समीक्षा करते हैं और उस चुनौती की ओर बढ़ते हैं जो कृष्णमूर्ति ने हमें दी है। हमने देखा कि हमारी सोच, हमारे अनुभव और हमारे विश्वास हमें अक्सर सीमित कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वास्तव में हम वही करते हैं जो हमारे पुराने विचार और धारणाएं हमें करने के लिए कहती हैं। लेकिन यहां एक बड़ी संभावना छिपी है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता केवल तभी मिलती है जब हम अपने विश्वासों, आदतों और पूर्व धारणाओं से परे देखना सीखें। यह केवल सोचने का मामला नहीं है, यह देखने और महसूस करने का अभ्यास है। जब हम चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे वे हैं, बिना कोई जोड़ तोड़ किए, बिना किसी अपेक्षा या डर के, तभी हमारा मन मुक्त होता है। अब मैं आपसे सीधे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी सच में देखा है बिना किसी पूर्व धारणा के? क्या आपने कभी किसी व्यक्ति, किसी अनुभव या किसी परिस्थिति को सिर्फ वैसे ही महसूस किया जैसे वह है, बिना उसे अपने पुराने विश्वास के अनुसार परखा? यह आसान नहीं है और यही कारण है कि ज्यादातर लोग इस स्वतंत्रता को अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग इसे अपनाते हैं, वे पाएंगे कि जीवन उनके सामने अधिक सरल, स्पष्ट और संतुलित रूप में उभरता है। एक उदाहरण से इसे और स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए आप किसी मित्र के साथ बहस कर रहे हैं। अगर आप अपने पुराने विश्वासों और पूर्व धारणाओं के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं, तो बहस केवल तनाव और संघर्ष पैदा करेगी। लेकिन यदि आप बिना किसी पूर्व धारणा के देखते हैं, बिना सही या गलत की भावना के, तो आप स्थिति को पूरी तरह समझ सकते हैं। आप पाएंगे कि आपकी प्रतिक्रिया अधिक संतुलित होगी और समस्या का समाधान स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही अभ्यास जीवन में हर स्थिति में अपनाया जा सकता है, चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हो, कार्यस्थल की चुनौती हो या मानसिक तनाव। केवल देखने की क्षमता ही आपको वास्तविक आजादी देती है। आप महसूस करेंगे कि मन की शांति, संतुलन और स्पष्टता केवल तब आती है जब आप पूर्वाग्रह और विश्वास से मुक्त होकर देखते हैं। और यही वह संदेश है जिसे हमें बार बार दोहराना चाहिए। वास्तविक स्वतंत्रता विश्वासों से परे देखने में है। इसका अर्थ है कि हम अपने अनुभवों, अपने रिश्तों और अपने निर्णयों को
केवल उसी रूप में देखें जैसे वे हैं। हमारे मन में कोई जोड़ तोड़ नहीं हो, कोई तुलना नहीं हो, कोई पूर्व धारणा नहीं हो। सिर्फ देखें, महसूस करें और समझें। तो आज का सवाल आपके लिए, क्या आप इस आजादी को अपनाने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप बिना किसी विश्वास के केवल देख सकते हैं? क्या आप अपने पुराने अनुभवों और धारणाओं को पहचान कर उन्हें केवल देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं? यह छोटा सा अभ्यास आपके जीवन में बड़ी बदलाव की शुरुआत कर सकता है। और अंत में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण संदेश, यह केवल विचार नहीं, यह जीवन का तरीका है। जितना आप इसे अपनाएंगे, उतना ही आपका मन शांत, स्पष्ट और स्वतंत्र होगा। हर अनुभव, हर चुनौती और हर रिश्ते को आप नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे। आप पाएंगे कि वास्तविकता सरल, सुंदर और संतुलित है। बस हमें उसे ऐसे ही देखने की जरूरत है। अगर आपको यह विचार प्रेरणादायक लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार और अनुभव कमेंट में साझा करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, असली आजादी केवल देखने में है, बिना विश्वास के, बिना पूर्व धारणा के, केवल सच को महसूस करने में। तो आज से थोड़ा रुकें, देखें, महसूस करें और अपने मन को वास्तविक स्वतंत्रता की ओर खोलें।